चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर हैं। इटावा में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चल रहे हैं इटावा की चुनावी रैली में। की संसार आपके बच्चों की आय, उनका रोजगार, यही तो विरासत है जो मोदी आपके बच्चों के नाम लिखना चाहता है। और साथियों, इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है, लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है। मोदी की विरासत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मिला शौचालय है। मोदी की विरासत दलित पिछड़ों को मिला बिजली, गैस, नल, ये जो सुविधा है ना, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त इलाज है। मोदी की विरासत आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मोदी की विरासत तो सबकी है, सबके लिए है। कौन जानता है कि 2047 में, 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, चाहे इसमें देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों न हो। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी छिपे टीके लगवाते थे और टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनता को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले।
और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथियों, अब ये हमारा लोकतंत्र हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर